नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पितृ यदि भूखे प्यासे होते हैं तब हमें कौन सा संकेत प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जो भी इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करे, पितृदेव की कृपा से धन की कमी ना होने देना। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इसी विषय पर जानकारी दूंगा। पितृ प्रेम भाव के भूखे होते हैं। कोई व्यक्ति यह सोचता है कि अब हमारे जो पितृ हैं उनके पास कौन सा शरीर है, हम ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो उन्हें कैसे प्राप्त होगा। बहुत से व्यक्ति ऐसा सोचते हैं और वह अपने पितरों के निर्मित जो अपना धर्म होता है उसे भुला बैठते हैं। तो जीवन में संकट उत्पन्न नहीं होगा तो क्या होगा? आपको हमेशा धर्म का पालन करते हुए पितरों को प्रसन्न रखना है। यह आपका धर्म है, इसे आप मृत्यु तक नहीं भूल सकते। जब तक आप में बल है, सामर्थ्य है, तब तक पितरों को प्रसन्न करने का कार्य करते रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पितृपक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई है, जैसे कि पितरों के भूखे प्यासे होने के संकेत और पितरों को प्रसन्न करने के उपाय क्या क्या है, पितृपक्ष में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और आपको पितृपक्ष में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, और भी जो पितृपक्ष से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वह सभी इस वीडियो में अच्छे से बताई गई हैं। इसलिए भक्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना कट किए हुए वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आप लोगों को सारी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक विशेष धार्मिक अवधि है जिसमें लोग अपने पूर्वजों पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। यह समय भाद्रपद माह की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक का होता है, जिसे पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। इस दौरान पितरों को भोजन, जल और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके और वे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। पितृपक्ष का उद्देश्य पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता बनी रहे। भक्तों, अब बातें करेंगे पितरों को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में। भक्तों, श्राद्ध कर्म का मुख्य उद्देश्य पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है। श्राद्ध के दौरान पितरों के लिए भोजन तैयार करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, जिन्हें पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। श्राद्ध कर्म करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस आशीर्वाद से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्राद्ध कर्म करने से पितरों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है और उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। श्राद्ध न करने से पितरों की आत्मा असंतुष्ट हो सकती है, जिससे परिवार में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। श्राद्ध कर्म करने से इन बाधाओं का निवारण होता है। तर्पण कर्म के माध्यम से जल अर्पित करके पितरों को तृप्त किया जाता है। यह जल अर्पण गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में किया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तर्पण के माध्यम से पितरों को जल अर्पित करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। इससे पितरों को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। तर्पण को धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है। इसे करने से व्यक्ति अपने पितरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है। तर्पण के माध्यम से किए गए कर्म पितरों के आशीर्वाद के रूप में फलते हैं। परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति और समृद्धि के लिए यह अनुष्ठान अत्यंत लाभकारी माना जाता है। श्राद्ध और तर्पण से प्राप्त लाभ पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्राप्त होती है। परिवार पर पितरों की कृपा और आशीर्वाद बना रहता है। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। पितरों की नाराजगी से उत्पन्न बाधाओं का निवारण होता है। और तर्पण से पितर संतुष्ट होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इस धार्मिक कर्म को श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है
और व्यक्ति को भी धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। पिंडदान का महत्व। पिंडदान हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जिसका उद्देश्य पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करना है। पिंडदान को पितृपक्ष के दौरान किया जाता है और इसे श्राद्ध कर्म का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। इस अनुष्ठान में पिंड आटे, तिल और जौ से बने गोले अर्पित किए जाते हैं जो पितरों की आत्मा के लिए तृप्ति और मोक्ष का प्रतीक होते हैं। पिंडदान के माध्यम से पितरों की भूखी प्यासी आत्माओं को तृप्त किया जाता है। यह माना जाता है कि पिंडदान से पितर संतुष्ट होते हैं और उन्हें शांति प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। यह कर्म उन आत्माओं को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है जो अब तक बंधनों में बंधी होती हैं। पिंडदान उन पितरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो किसी कारणवश अपना अगला जन्म नहीं ले पाए हैं या जिनकी आत्मा संसार के चक्र में अटकी हुई है। पिंडदान करना पुत्र सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य माना गया है। पिंडदान के दौरान चावल, तिल, जौ और आटे से बने पिंडों को अर्पित किया जाता है। इसे आमतौर पर किसी पवित्र नदी या स्थान पर किया जाता है जहां पिंड अर्पित करने के बाद जल अर्पण भी किया जाता है। पिंडदान से प्राप्त होने वाले लाभ। पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है। यह उन्हें संसार के भौतिक बंधनों से मुक्त करता है। पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं जिससे परिवार में समृद्धि, शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। पितरों की कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं और संकट दूर होते हैं। पिंडदान से पितरों की नाराजगी समाप्त हो जाती है और उनकी कृपा से परिवार में खुशहाली आती है। पिंडदान करने से व्यक्ति को धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कर्म न केवल पितरों को शांति प्रदान करता है बल्कि व्यक्ति के जीवन में भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पिंडदान का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। यह न केवल पितरों को मोक्ष और शांति प्रदान करता है बल्कि उनके वंशजों के लिए भी सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। पिंडदान को श्रद्धा और संकल्प के साथ करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उनकी कृपा से परिवार का कल्याण होता है। पितृपक्ष और श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को भोजन कराना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र कार्य माना गया है। यह परंपरा हिंदू धर्म में पितरों की तृप्ति और संतुष्टि के लिए की जाती है, जहां ब्राह्मणों को पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को भोजन कराना पितरों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करने का एक प्रमुख उपाय है। ब्राह्मणों को भोजन कराने का महत्व। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण पितरों के स्थान पर भोजन ग्रहण करते हैं जिससे पितर संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराना एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। इससे व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ब्राह्मणों के माध्यम से पितरों को भोजन की तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान किए गए इस कार्य से पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से श्राद्ध कर्म पूर्ण माना जाता है। यह श्राद्ध का अभिन्न हिस्सा है और इसके बिना श्राद्ध अधूरा रहता है। यदि पितर असंतुष्ट होते हैं या उनका तर्पण सही से नहीं हुआ होता तो जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितर संतुष्ट होते हैं और सभी बाधाएं दूर होती हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने की विधि। ब्राह्मणों के लिए सात्विक भोजन तैयार किया जाता है जिसमें ताजा और शुद्ध सामग्री का उपयोग होता है। इसमें मुख्य रूप से चावल, दाल, सब्जियां, दूध, घी और मिठाइयां बनाई जाती हैं। भोजन पूरी तरह से शाकाहारी और सात्विक होना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दिन ब्राह्मणों को विधिपूर्वक आमंत्रित किया जाता है। उन्हें आदरपूर्वक बैठाकर जल से उनके हाथ पैर धोकर भोजन परोसने की परंपरा है। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक सामग्री भी दान में दी जाती है। ब्राह्मणों को श्रद्धा के साथ दक्षिणा देना श्राद्ध का महत्वपूर्ण अंग है। भोजन कराते समय पितरों का स्मरण किया जाता है। ब्राह्मणों को जो भोजन अर्पित किया जाता है वह वास्तव में पितरों के लिए समर्पित होता है। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।